अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वाजिद रहमान एडवोकेट। आज हम जनरल प्रोविज़न चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ऑफ एड एंड इंफॉर्मेशन टू द मजिस्ट्रेट, द पुलिस एंड पर्सन मेकिंग अरेस्ट। सेक्शन 42 इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि हर शहरी को चाहिए कि वो मजिस्ट्रेट को या पुलिस को असिस्ट करे। पब्लिक मतलब आवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 42 Public when to assist magistrate and police. Every person is bound to assist a magistrate, justice of the peace, or police officer reasonably demanding his aid. एवरी पर्सन, हर किसी को चाहिए या वो बाउंड है कि वो मजिस्ट्रेट और जस्टिस ऑफ पीस और पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करे, तो उसकी मदद करे विद रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड, अगर वो उस एड की डिमांड करे। कौन से डिमांड्स हैं? फर्स्ट ए, in the taking or preventing the escape of any other person whom such magistrate or police officer is authorized to arrest. अगर कोई शख्स है, एक्यूज्ड है, वो एस्केप हुआ हो और इसकी अथोराइजेशन जो है, उसकी अरेस्ट की अथोराइजेशन जो है वो मजिस्ट्रेट और पुलिस को दी गई हो, तो उस टाइम भी पब्लिक से, एवरी पर्सन से पुलिस या मजिस्ट्रेट एड ले सकती है। अगर वो किसी को भी वो उसके सामने आ जाए तो उसको गिरफ़्तार कर सकती है या पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकती है कि ये शख्स जो है, जो आप लोगों ने उसके खिलाफ ऑथोराइजेशन लेटर आपके पास है अरेस्ट की, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन पर उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है। नंबर बी, इन द प्रिवेंशन और सपरेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ पीस, अगर कहीं पर भी ब्रीच ऑफ पीस का खतरा हो, और इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी, अगर किसी को इंजरी कास होने का खतरा हो, टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे केनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी, कहीं पर भी, तो आप पुलिस या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सेक्शन 43 एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट, इसमें पुलिस के अलावा कोई भी शख्स वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, अगर वारंट की डायरेक्शन जो है पुलिस के अलावा किसी और शख्स को उसकी पावर्स दी गई हो कि आप इस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एनी अदर पर्सन में एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट इफ द पर्सन टू whom the warrant is directed be near at hand and acting the execution of the warrant. जब भी किसी को वारंट की डायरेक्शन दी जाए कि आप इस वारंट को एग्जीक्यूट करें, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जब वो एग्जीक्यूट हो जाए तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस को भी दे सकती है, मजिस्ट्रेट को भी दे सकती है। 44 पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस, पब्लिक जो है कौन से ऑफेंसेस में इंफॉर्मेशन दे सकती है। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर any of the following section of the Pakistan Penal Code. Every person, कोई भी शख्स इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ द, कोई भी शख्स पाकिस्तान पिनल कोड में जो सेक्शन दिए गए हैं, अगर ये ऑफेंसेस कमिट हो रहे हो तो पब्लिक जो है ये इंफॉर्मेशन, कमीशन ऑफ ऑफेंस इंफॉर्मेशन पुलिस को या मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। इसके मैं सेक्शन आपको सिर्फ बताने की कोशिश करूँगा, बाकी इसको आप डिटेल से खुद देख सकते हैं क्योंकि वीडियो में ये सब नहीं आ सकता। सेक्शन 121 सेक्शन क्रिमिनल कंस्पायरेसी है। 121A 122 अपने साथ नोट करने की कोशिश करें। 123 123A 124 124A 125 126
130, 130, 143, 144 onward, 398, 399, 402, ये इसी तरह 489 भी है. Shall in the absence of reasonable excuse the burden of proving which shall lie upon the person so aware forthwith give information to the nearest magistrate, justice of the peace or police officer of such commission or intention. जिस तरह मैंने कहा, अगर ये इस पाकिस्तान में पिनल कोड में जो सेक्शन दिए गए, अगर ये ऑफेंस कमिट होने का खतरा हो या कमिट हो रहे हो और आप पब्लिक के पास इसकी इंफॉर्मेशन आ जाए, तो मजिस्ट्रेट को या जस्टिस ऑफ पीस को या एनी पुलिस ऑफिसर को ही गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑफेंस. Say subsection 2. For the purpose of this section, the term offence includes any act committed at any place out of Pakistan which would constitute an offence if committed in Pakistan. जिस तरह ऑफेंस की बात की गई है कि ऑफेंस वर्ड्स ऑफेंस का जो सेक्शन में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से बाहर हो, विच कुड कॉन्स्टिट्यूट, अगर कॉन्स्टिट्यूट पाकिस्तान में हो रहा हो, इन ऑफेंस इफ कमिटेड इन पाकिस्तान, तो ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि पाकिस्तान में कमिट हुआ है. अच्छा, 45 645 विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट्स, लैंड होल्डर्स एंड अदर्स बाउंड टू रिपोर्ट सर्टन मैटर्स. विलेज हेडमैन जो है, अकाउंटेंट जो है, लैंड होल्डर्स जो है एंड अदर पर्सन मस्ट बी बाउंड टू रिपोर्ट सर्टन मैटर्स. अगर ये मैटर्स जो है हो तो विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट्स और लैंड होल्डर एंड अदर मस्ट बी to report, bound to report certain matters. Okay, first, number A, every village headman, village accountant, village watchman, village police officer, owner or occupier of land and the agent of any such owner or occupier in charge of the management of that land and every officer employed in the collection of revenue or rent of land on the part of the government or the court of wards shall forthwith communicate to the nearest magistrate, justice of the peace, or to the officer in charge of the nearest police station, whichever is the nearest any information which he may possess respecting. जिस तरह मैंने कहा कि विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट, विलेज वॉचमैन, विलेज पुलिस ऑफिसर, owner or occupier of land revenue, and any agent or owner or occupier in charge of the management of that land, or any officer, कोई भी, every officer employed in the collection of revenue or rent of land, अगर इसके पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाए तो या वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को देगी या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देगी या जस्टिस ऑफ पीस को देगी जो नियरेस्ट हो इस इंफॉर्मेशन के बारे में रिस्पेक्टिंग जो यहाँ पर नीचे दी गई है. नंबर ए, द परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटेरियस receiver or vendor of stolen property in any village of which he is headman, accountant. इसी तरह ये भी है, अगर कोई शख्स परमानेंट इसकी रेजिडेंट हो या टेम्परेरी जो वहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी फरोख्त हो रही हो या खरीद कोई शख्स ले रहा हो या कोई शख्स दे रहा हो. सेलर एंड बायर जो है, वेंडोर एंड रिसीवर. B, the resort to any place within or the passage through such village of any person whom he knows or reasonably suspect to be a thug, robber, escaped convict or proclaimed offender. कोई भी जगह हो जब विलेज हेडमैन या किसी को भी पब्लिक को पता चल जाए कि यहाँ पर या उसको इल्म हो कि यहाँ पर कोई ठग है या रॉबर है या एस्केप्ड कन्विक्ट है या प्रोक्लेम्ड अफेंडर है, तो मजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को ये इंफॉर्मेशन दे सकती है. सी, द कमीशन ऑफ आर इंटेंशन टू कमिट इन आर नियर सच विलेज दे एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस आर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 143, 144, 145, 147 एंड आर 148 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड. जिस तरह मैंने कहा कि अगर कमीशन या इंटेंशन टू कमिट कोई भी ऑफेंस हो, इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात की गई है कि विच इज़ एनी ऑफेंस विच इज़ पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन
143, 144, 144, 145, 147, and 148 of the Pakistan Penal Code. Any public person must be give information to the nearest magistrate or nearest justice of peace or nearest police in charge about this offense which is committed. D. The occurrence in or near such village of any sudden or unnatural death. इस तरह अगर किसी के डेथ का खतरा हो या डेथ हुआ हो तो इसकी इंफॉर्मेशन भी वो पुलिस या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देगी. E. The commission of or intention to commit at any place out of Pakistan near such village. इस तरह ये भी सेक्शन दिए गए हैं. अगर इसके का खतरा हो तो मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देगी. 231 है, 232, 233, 234, 35, 36, 37, 38, 302, 304 ये अनवर्ड सेक्शन है. If any matter likely to affect the maintenance of order or the prevention of crime or the safety of person or property respect in which any officer authorized by the provincial government by general or special order made with the previous sanction of the provincial government has directed him to communicate information. Subsection 2. In this section, village includes village lands, and the expression proclaimed offender includes any person proclaimed as an offender by any court, किसी ने कोर्ट ने भी, or authority established or continued by the federal government in any part of Pakistan in respect of any act which if committed in Pakistan would be punishable under any of the following section of the Pakistan Penal Code, namely इस तरह 302 है, 304 है, 382 है, 392 है, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 and 460. Subsection 3. Appointment of village headman in certain cases for purpose of this section, subject to rules in this behalf to be made by the provincial government. The district officer revenue from time to time appoint one or more person with his or their consent to perform the duties of a village headman under this section, whether a village headman has or has not been appointed for that village under any other law. Provincial government या district officer revenue time to time विलेज हेडमैन को अपॉइंट करेगी विद द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन. इसी के साथ साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. दुआ में ज़रूर याद रखना.